हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे एक हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट माइक्रोस्पोर सेल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बाई सेल्ड पॉलन ग्रेन में, विच इज कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यहाँ तक एक फ्लावर के अंदर स्टेमन की डेवलपमेंट होगी, एंथर की डेवलपमेंट फुली होगी, एंथर मैच्योर हो गया, डिहाइस हो गया, और डिहाइस होने के बाद हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का रिलीज होके कन्वर्ट हो जाना बाई सेल पॉलन ग्रेन में। अब चूंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं तो किसी भी फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टैमन उसकी डेवलपमेंट होगी, और उसी के पैरेलली साथ में फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है दैट इज कार्पल, उसकी भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक स्टैमन, कार्पल इज ऑल्सो अ मॉडिफाइड लीफ बियरिंग ओव्यूल्स। कार्पल को हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। जैसे स्टेमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल बोलते थे, हम कार्पल को मेगास्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रो वर्ड यूज होता है मेल के लिए और मेगा वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए। और मेगा का मतलब लार्जर, माइक्रो का मतलब स्मॉलर। वो इसलिए क्योंकि जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो साइज में छोटा होता है एज कम्पेयर टू एम्ब्रियो सैक ऑफ द कार्पल, विच इज कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। वेल एवरीवन, आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे द कार्पल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरोफिल। कार्पल भी स्टेमन की तरह एक मॉडिफाइड लीफ होता है जो कि थैलेमस के ऊपर बॉर्न होता है। ये ऐसे मॉडिफाई होता है कि जैसे एक लीफ के दो मार्जिन्स को अगर हम अपवर्ड करके ऐसे फोल्ड कर दें और फोल्ड करके वो फ्यूज हो जाएं तो सच ए स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज कार्पल। और कार्पल के इसी फ्यूज्ड मार्जिन को हम बोलेंगे वेंट्रल सचर। और ओव्यूल का जो प्लेसेंटल टिश्यू होता है दैट लाइज अलोंग द मार्जिन्स। अब प्लेसेंटल टिश्यू क्या होगा? मतलब दैट टिश्यू दैट जॉइंस ओव्यूल विद द वॉल ऑफ ओवरी एंड थ्रू विच इट गेट्स नरिशमेंट। अब हम आते हैं कार्पल के स्ट्रक्चर पे। तो कार्पल आपको पता है जैसे कि 3 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट वन इज ओवरी, जो बेसल स्वोलन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ओवरी। और ओवरी कनेक्टेड होती है स्टिग्मा से थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। और स्टिग्मा जो होता है वो एक रिसेप्टिव पार्ट होता है कार्पल का, जहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेट करते हैं। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होता है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, जो कि ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो, जो कार्पल होता है, कार्पल का दूसरा नाम मेगास्पोरोफिल। कार्पल के बेसल स्वोलन पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, और ओव्यूल्स आर कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। इसको हम मेगास्पोरेंजियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। इस टॉपिक को डिटेल में एनालाइज करने के लिए हम जाते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर पे। ओव्यूल क्या होता है? ये एक इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम होता है जिसके अंदर मियोसिस होती है, और मियोसिस से मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। और यही मेगास्पोर यानी एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू सीड। ओव्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके बाहर से 2-3 लेयर्स होती हैं जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है फनिक्यूलस। फनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ अटैच करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। नेक्स्ट आता है हिलम। ये एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल, मतलब वो दैट वेरी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से एक फनिकल ओव्यूल की बॉडी के साथ अटैच्ड होती है, दैट वेरी पार्ट इज कॉल्ड एज हिलम। नेक्स्ट आता है रेफे। रेफे कैसे बनती है? जहां जहां से फनिक्यूलस ओव्यूल की बॉडी के साथ अटैच होती है वहां से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव या रिज की फॉर्मेशन होती है, उसी रिज को हम रेफे बोलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस टिश्यू। ओव्यूल के अंदर सेंट्रली प्लेस्ड एम्ब्रियो सैक के बाहर जितना भी टिश्यू होता है इंटेग्यूमेंट्स को छोड़ के, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस टिश्यू। और ये पेरेंकाइमेटस नेचर का होता है। इसका मेन फंक्शन डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है। देन आता है एम्ब्रियो सैक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट कंडीशन में होता है। देखो, ओव्यूल के 2 मेन एंड होते हैं। वन इज माइक्रोपाइलर एंड एंड अदर इज कैलेजल एंड, एज सीन इन द डायग्राम। पहले आप देखिए, एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पे 3 सेल्स प्रेजेंट हैं। तीनों सेल्स में जो सेंट्रल सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज एग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज oosphere।
और जो साइड वाले दोनों सेल्स होते हैं इनको हम सिनर्जिड्स बोलते हैं। और सिनर्जिड्स और एग, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एग एपरेटस। नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक के अगर हम कैलेजल एंड को देखें तो वहाँ पे भी 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तीनों के तीनों सेल्स को हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेंट्रली प्लेस्ड पोलर न्यूक्लियाई, जिनको हम सेकेंडरी न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 के 8 न्यूक्लियस हैप्लॉइड कंडीशन में होते हैं। बाद नेक्स्ट आते हैं इंटेग्यूमेंट्स। एम्ब्रियो सैक के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं 2 से 3 लेयर्स, जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्या होता है? एक नैरो पैसेज होती है जो 2 इंटेग्यूमेंट्स की प्रोजेक्शन से बनती है, जो कि एक पैसेज किसके लिए है? फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। लास्ट आता है कैलेजा। ये वो पार्ट होता है जहाँ से इंटेग्यूमेंट्स अराइज होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ओव्यूल। एंजियोस्पर्म्स में कुल 6 तरह के ओव्यूल पाए जाते हैं। फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, सेकेंड इज एनाट्रोपस, थर्ड इज हेमिट्रोपस, फोर्थ इज कैम्पिलोट्रोपस, फिफ्थ इज एम्फीट्रोपस और सिक्स्थ वन इज सिसिनोट्रोपस ओव्यूल। बट एंजियोस्पर्म्स में मोस्ट कॉमनली जो पाए जाने वाला टाइप ऑफ ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है बिल्कुल इरेक्ट होता है, जिसमें किसी भी तरह का कर्वेचर नहीं होता है। जैसे कि आपने पहले ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर देखा है वो एक एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है, जहाँ पे ओव्यूल की जो पूरी बॉडी है वो 180 के एंगल से कर्व्ड होती है, कर्वेचर होता है। बट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में इस तरह का कर्वेचर एब्सेंट होता है, वो बिल्कुल इरेक्ट होता है। और इस ओव्यूल की खास बात क्या है? यहाँ पे जो हिलम होता है, कैलेजा होता है, माइक्रोपाइल होता है, ये सारे के सारे वर्टिकल प्लेन में लाई करते हैं, एक ही वर्टिकल प्लेन में। और इस तरह का जो ओव्यूल है वो पॉलीगेनेसी फैमिली के मेंबर्स में अक्सर पाया जाता है, इसीलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ ओव्यूल भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एनाट्रोपस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। यहाँ पे जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है वो 180 के एंगल से कर्व्ड होती है, जिसकी वजह से जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ओव्यूल का दैट लाई नियर टू द हिलम फेसिंग प्लेसेंटल टिश्यू। इसके बीच वाला जो एम्ब्रियो सैक होता है वो भी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक की तरह बिल्कुल स्ट्रेट होता है। और एम्ब्रियो सैक, माइक्रोपाइल और कैलेजा तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल है हेलियंथस फ्लावर। नेक्स्ट आता है हेमिट्रोपस ओव्यूल। इस तरह के ओव्यूल में जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो ना तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की तरह इरेक्ट होती है और ना ही एनाट्रोपस ओव्यूल की तरह 180 के एंगल से कर्व्ड होती है। बट इसमें भी जो माइक्रोपाइल एंड होता है, कैलेजल एंड होता है और जो एम्ब्रियो सैक होता है, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में स्ट्रेटली लाई करते हैं। एग्जांपल आती है रैननक्यूलस। नेक्स्ट इज कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। इस तरह के ओव्यूल में जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होती है वो इस तरह से कवर्ड होती है कि ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर और कैलेजल एंड होता है दैट कम टू लाई ऑन द आइदर साइड फनिकल, और ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ फनिकल। और इस तरह का ओव्यूल देखा जाता है मस्टर्ड में। नेक्स्ट आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस जो ओव्यूल होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट कर्वेचर शो करता है, और इसका जो कर्वेचर होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। इस तरह के ओव्यूल में सिर्फ ओव्यूल की बॉडी ही कर्वेचर शो नहीं करती है, बट उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होता है वो भी कर्व्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कैलेजा और माइक्रोपाइल ये दोनों एक ही प्लेन में लाई नहीं करते हैं। लास्ट वन इज सिसिनोट्रोपस टाइप। ये ओव्यूल बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में होता तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल की तरह ही है, बट विद कोर्स ऑफ टाइम जो फनिकल होती है वो खुद को इतना इलोंगेट करती है कि वो पूरे के पूरे ओव्यूल को एनसर्कल कर देती है। तो सच अ टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज सिसिनोट्रोपस ओव्यूल and such a kind of ovule is seen in Opuntia. This is the end of the video. Thank you. Have a good time.